मिडिल ईस्ट का तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडबरू बंद के पास ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिका ने ईरानी मिसाइल ठिकानों पर 5000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों से हमला किया है। धमाके इतने जोरदार थे कि ईरान इससे दहल उठा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये हमला ईरान की मिसाइल साइट्स को निशाना बनाकर किया गया था। अमेरिका ने इस हमले में ईरान को बहुत बड़ा नुकसान होने का भी दावा किया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि हॉर्मुज स्ट्रेट के पास इस हमले में ईरान की उन मिसाइलों को टारगेट किया गया जो महत्वपूर्ण मार्ग में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही थी। अमेरिका की ओर से यह हमला इजराइल के तेहरान में किए गए एयर स्ट्राइक के बाद हुआ सबसे बड़ा हमला है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में ईरान के रक्षा प्रमुख अली लारिजानी की मौत हो चुकी है। इजराइल और अमेरिका की ओर से एक के बाद एक बड़े स्ट्राइक से ये संकेत मिलने लगे हैं कि दोनों देश अब ईरान से शुरू हुई जंग जल्दी से जल्दी खत्म करने के एक्शन में आ चुके हैं, क्योंकि इस जंग के और लंबा खींचने का मतलब दोनों देशों को अरबों डॉलर का नुकसान है। इसके अलावा इस क्षेत्र में किसी भी तरह का सैन्य तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डाल सकता है। इस सैन्य कार्रवाई के बाद पूरे मध्य पूर्व में हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ईरान ने इस हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। वहीं रूसी और ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के आसपास भी हमलों की खबरें सामने आई हैं, जिससे परमाणु सुरक्षा को लेकर चिंता गंभीर होती जा रही है। अमेरिका ईरान की धमकियों को बेहद गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि उसके हमले अनियंत्रित तौर से मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूएई, बहरीन समेत कई देशों में हो रहे हैं। ये वो देश हैं जहां पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। ईरान खाड़ी के इन देशों में अमेरिकी सैन्य बेस को तो निशाना बना ही रहा है, साथ ही उसके हमले इन देशों के शहरों में कुछ होटलों की इमारतों और यूएस एम्बेसी को निशाना बनाकर भी किए गए हैं, जिससे खाड़ी में डर का माहौल है। इतना ही नहीं, ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को भी लगभग ब्लॉक किया हुआ है, जिससे इस महत्वपूर्ण मार्ग में दुनिया को होने वाले 20 से 26% कच्चे तेल और गैस की सप्लाई काफी हद तक बाधित हो गई है। इसका असर दुनिया के कई देशों में दिखाई भी देने लगा है। अगर ये सब लंबा चला तो कई देशों की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित हो सकती है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने तेहरान में बासीज सुरक्षा बलों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए लगातार बमबारी जारी रखी है। इस बीच लेना स्थित चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के उत्तरी क्षेत्रों पर रॉकेट हमले तेज कर दिए हैं, जिससे संघर्ष और ज्यादा भड़क चुका है। इस पूरे घटनाक्रम ने खाड़ी क्षेत्रों को एक बड़े संकट में धकेल दिया है। कई देशों ने बढ़ते तनाव पर चिंता जताई है और हालात को काबू में करने के लिए कूटनीतिक प्रयास को तेज करने की मांग की है। लेकिन क्या ईरान मानेगा? सबसे बड़ा सवाल इस समय यही है, जो पूरे मिडिल ईस्ट के अलावा दुनिया भर में गूंज रहा है, क्योंकि पहले अली खामेनेई की मौत, उसके बाद ईरान के रक्षा प्रमुख अली लारिजानी की एयर स्ट्राइक में हुई मौत से ईरानी सेना पूरी तरीके से भड़की हुई दिखाई दे रही है। ये वो ईरानी सेना है जो पहले ही आर्या पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने अपने हमले तेज कर दिए हैं, उसके बाद ईरान के तेवर और ज्यादा कड़े दिखाई देने लगे हैं। अब ईरान के सामने मुख्य तौर से दो ही विकल्प दिखाई दे रहे हैं। या तो ईरान की सेना हार मान जाए और अपने हथियार डाल दे, या फिर इस जंग को अब उस सीमा तक लेकर के जाए जहां पर या तो ईरान रहेगा, उसका वजूद रहेगा, या फिर ईरान एक नए अध्याय में वापस रचा जाएगा। तो ये चुनौती, ये प्रश्न खुद ईरान के सामने भी है कि उसका अंतिम फैसला क्या रहने वाला है, क्योंकि अमेरिका साफ तौर से जता चुका है कि इस जंग को वो और लंबा नहीं खींचना चाहता, क्योंकि इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गले की हड्डी भी ये युद्ध कहीं ना कहीं बनता जा रहा है। खुद अमेरिका में ही डोनाल्ड ट्रंप के इन फैसलों की जमकर के आलोचना हो रही है। तो यहां पर चुनौतियां बहुत विकराल हैं।
स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं। इसका असर न सिर्फ मिडिल ईस्ट के देशों पर बल्कि दुनिया के उन तमाम देशों पर साफ तौर से पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है जो मिडिल ईस्ट के इन देशों के साथ में तेल और गैस का व्यापार करते हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत के सामने भी स्थितियां हैं और साथ ही साथ भारत भी चाहता है कि इस समस्या का, इस चुनौती का जल्दी निराकरण हो, जल्दी इसका समाधान निकले। हालांकि इस संवेदनशील वक्त में भी कहीं ना कहीं अब हालात कुछ ऐसे पनपते जा रहे हैं कि हो सकता है कि जिस तरीके से अमेरिका के हमले अब तेज हुए हैं वो अब किसी अंतिम वार की तैयारी में हो। क्या होगा वो अंतिम वार? आपको क्या लगता है? लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।